प्रस्ताव के बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है। क्रिप्स मिशन का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? नाम से स्पष्ट है कि क्रिप्स महोदय यानी अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान, स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे मुस्लिम लीग के द्वारा यानी जिन्ना महोदय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जिन्ना महोदय चाहते थे कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और प्रत्येक स्वायत्त हिस्से के लिए अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। लेकिन क्रिप्स मिशन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और यह प्रस्ताव यहीं खारिज हो गया। खारिज होने का कारण क्या था? खारिज होने का कारण है मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार। मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, इसका विरोध किया गया, तो सहमति नहीं बन पाई। सहमति नहीं बन पाने के कारण क्रिप्स मिशन फेल हो गया। इसके बाद में आता है अंतिम कोशिश की जाती है कैबिनेट मिशन के रूप में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं और अन्य 2 सदस्य, यानी 3 सदस्यीय बॉडी थी जिसमें 2 अन्य सदस्य कौन हैं? जिसमें 2 अन्य सदस्य आपको पहले बताया गया था क्रिप्स महोदय। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य बन के आए थे बाद में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सेकंड जो इसके सदस्य है एवी अलेक्जेंडर। यानी ये 3 सदस्यीय बॉडी है जिसमें सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष है और सदस्य कौन है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। यानी ये 3 सदस्यीय बॉडी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो तीनों के नाम दे देगा और चौथा नाम कोई एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। पर आपको याद रखना है कि अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य है और एवी अलेक्जेंडर एक तीसरा सदस्य है। इसके अलावा चौथा नाम आता है वो आपका गलत होगा। या फिर इसमें यह पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन है, तो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स याद रह जाएगा क्योंकि आपने क्रिप्स मिशन में इसे अध्यक्ष पढ़ा है। तो यहाँ के अध्यक्ष कौन है? सर पैथिक लॉरेंस है। ठीक है, इसके बाद में हम इस पे बात करते हैं इनके प्रस्ताव की। ठीक है, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, इन्होंने जिन्ना महोदय की यानी मुस्लिम लीग की उस डिमांड को खारिज कर दिया कि अलग अलग स्वायत्त क्षेत्रों में भारत का विभाजन होगा और प्रत्येक जगह अलग अलग संविधान सभा होगी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर चुनाव की प्रक्रिया को स्थापित किया जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। अब
संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। इस आधार पर टोटल सीट कितनी हुई? 389 कुल सीट। कुल सदस्य सीट कितनी थी? 389। और इनमें से 296 सीटें कहां से थी? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सीटें कहां से थी? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। और ये कहां से थी? ये ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का क्या अर्थ हुआ कि यहां पर गवर्नर या फिर चीफ आयुक्त, मुख्य आयुक्त शासन कर रहे हैं और यहां पर जो शासक होगा वो कोई राजा महाराजा है अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो 296 कहां से है? ब्रिटिश भारत से है और 93 सीटें कहां से है? देसी रियासतों से है। और टोटल कितनी सीटें होंगी? 389। और इनका निर्धारण कैसे किया गया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया है। इसमें भी 2 पार्ट किए गए हैं। 292 सीटें कहां से हैं? 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 सीटें मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, जिसमें अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली स्थित है। यानी 4 ऐसे वो मुख्य आयुक्त थे जहां से 4 सीटें चुनी गई है। और 292 सीटें कहां से चुनी गई है? 11 प्रांतों से, और जहां पर किसका शासन है? गवर्नर का शासन है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं चुनाव परिणाम की। यानी यहाँ पे हमने सीटों का डिक्लेयर कर लिया है, अब चुनाव की बात करते हैं। तो चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव होते हैं। और चुनाव का परिणाम क्या होता है? चुनाव परिणाम टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीटें आपको ध्यान रखना है कि 389 थी। लेकिन यहां पर देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। और मुस्लिम लीग देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। तो यानी इसमें भाग किसने लिया है? इसमें ओनली ब्रिटिश प्रांत ने ही चुनाव में भाग लिया था। देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार कर दिया, चुनाव में भाग नहीं लिया। तो चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब 296 सीटों पर चुनाव होते हैं तो परिणाम भी यहीं से आएंगे। तो 296 सीटों का परिणाम क्या रहा? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, 73 सीटें। और अन्य दलों को 15 सीटें। अन्य दलों में 8 दल ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं और 7 दल किसी न किसी एक दल से संबंधित है। तो अन्य दलों को 15 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें चुनाव में प्राप्त हुई है। अब चुनाव परिणाम को ही हम समुदाय के आधार पर देख लेते हैं कि कौन से समुदाय को कितनी सीटें मिली है। समुदाय आधारित परिणाम, यानी कौन से समुदाय को कितनी सीटें प्राप्त हुई है। सबसे पहले हिंदू समुदाय को, क्योंकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो यहां पर इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 163 सीटें प्राप्त हुई है अधिकतम। दूसरा है मुस्लिम समुदाय को। मुस्लिम समुदाय को यहां पर 80 सीटें प्राप्त हुई है। तीसरा है अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जाति को 31 सीटें प्राप्त हुई है। चौथा है भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाइयों को कितनी सीटें प्राप्त हुई? भारतीय ईसाइयों को 6 सीटें प्राप्त हुई है। पिछड़ी जनजाति को भी 6 सीटें प्राप्त हुई है। सिख समुदाय को 4 सीटें, एंग्लो इंडियंस को 3 सीटें, और पादरी वर्ग को 3 सीटें। यहां पे पारसी है, पारसी समुदाय को 3 सीटें प्राप्त हुई है। तो एग्जाम में समुदाय आधारित अगर पूछा जाएगा तो इसमें यह पूछा जाएगा कि भारतीय ईसाइयों के बराबर किस समुदाय को सीटें प्राप्त हुई है। तो आपको पता है भारतीय ईसाइयों के बराबर पिछड़ी जनजातियों को सीटें प्राप्त हुई है। दूसरा इसमें है कि आंग्ल भारतीयों के बराबर किस समुदाय को सीटें प्राप्त हुई है, तो वह पारसी समुदाय को 3 सीटें प्राप्त हुई है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको सभी को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि भारतीय ईसाइयों को अगर 6 सीटें प्राप्त हुई है तो यहाँ पर पिछड़ी जनजातियों को भी 6 सीटें प्राप्त हुई है, और पारसी समुदाय को 3 सीटें हैं, तो आंग्ल भारतीयों को 3 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक है।